नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर के यहां पर सी वोटर्स की जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। सी वोटर्स का ये रिपोर्ट कार्ड देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है अनएक्सपेक्टेड आंकड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल चलिए हम आपके साथ ये रिपोर्ट साझा करते हैं। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आप अपने तर्क हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है, साथ ही जीत का दावा भी कर रही है। इस बीच हमने एक सी वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड निकाला। सी वोटर्स ने हिमाचल प्रदेश में साप्ताहिक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में कई मुद्दों पर लोगों से सवाल किए गए। इन सवालों में कई जवाब चौंकाने वाले मिले। आइए जानते हैं और बताते हैं आपको कि सर्वे में क्या सवाल पूछे गए और उनके क्या जवाब मिले। देखिए, सबसे पहला सवाल था, हिमाचल प्रदेश चुनाव में पीएम मोदी बड़ा फैक्टर होंगे। इसके जवाब में सी वोटर्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक 54% लोगों ने माना है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में पीएम मोदी एक बड़ा फैक्टर होंगे। वहीं 46% लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी कांटे के जो जवाब है वो देखने को मिले। इसके बाद दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी के हिंदू धर्म स्थलों के दर्शन से बीजेपी को हिमाचल प्रदेश चुनाव में फायदा होगा। इसके जवाब में ओपिनियन पोल में निकला कि 54% लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी के हिंदू धर्म स्थलों के दर्शन से बीजेपी को हिमाचल प्रदेश चुनाव में फायदा होगा। 46% लोगों ने कहा है कि इससे फायदा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर भी 19-20 का आंकड़ा ही निकल करके आ रहा है। इसके बाद अगला सवाल ये पूछा गया कि क्या पीएम मोदी को टारगेट करने से विपक्षी दलों को उल्टा नुकसान होगा। इस सवाल के जवाब में 57% लोगों का कहना था कि पीएम मोदी को टारगेट करने से विपक्षी दलों को उल्टा नुकसान होगा। 43% लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि इससे विपक्षी दलों को फायदा होगा। बहरहाल इसके अगले सवाल की ओर जब हम आए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जीतने योग्य प्रत्याशी किसके पास हैं। जब ये सवाल निकल करके आया तो इसके जवाब में आया कि सर्वे में 49% लोगों ने कहा है कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा जीतने योग्य प्रत्याशी है। वही कांग्रेस के पास 45% और आपके पास 6% जीतने योग्य प्रत्याशी हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भ्रष्टाचार क्या एक बड़ा मुद्दा होगा। सी वोटर्स के ओपिनियन पोल में 63% लोगों ने कहा है कि हिमाचल चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा 37% लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा नहीं होगा। इसके बाद अगला सवाल था कि क्या हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस वीरभद्र सिंह के बिना बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। सर्वे के मुताबिक 54% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस वीरभद्र सिंह के बिना बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, जबकि 46% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। इसके बाद अगला सवाल था कि क्या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा जो है अनोखा जवाब निकल करके आया, मतलब एक ऐसा जवाब जिसकी उम्मीद शायद नहीं की जा रही थी। इस सवाल के जवाब में 50% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। वही 50% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। 8 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें विधानसभा की हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 21, सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते थे। हिमाचल प्रदेश में बहुमत के लिए किसी दल को 35 सीटों की जरूरत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल के बीच में हिमाचल प्रदेश का समीकरण जो है वो अलग ही रूपरेखा के साथ दिखाई दे रही है। और उस समीकरण के ऊपर जो है तड़का लगाने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा के लिए जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं हिमाचल में, उसके जवाब में एक अनोखा जवाब जो है वो जनता देती हुई नजर आ रही है। और जब उसके वोट प्रतिशत की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि ये वोट प्रतिशत जो है वो चौंकाने वाले हैं।
खासकर कि जब सवाल ये पूछा गया था कि आखिरकार क्या भाजपा और यहाँ पर जो है जीतेगी कि नहीं जीतेगी, उसमें 50-50% लोग जब बटे हुए दिखाई दिए तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए जीतना शायद उतना आसान नहीं होगा जितना कि हर बार हुआ करता था। इस बार उस चुनावी माहौल के बीच में वोट प्रतिशत जो है वो अलग ढंग से दिखाई देंगे, एक अलग रूपरेखा के साथ दिखाई देंगे। और देखिए यही वजह है कि उनके एक अलग रूपरेखा को दिखाती हुई ये तस्वीर ये साफ कर रही है कि यहाँ पर इस चुनावी मौसम के बीच में जो है यहाँ एक अलग खेला खेलने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। बहरहाल इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है कि भाजपा को लताड़ सके, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये मौका भी छोड़ देती है तो शायद अगले बार से जो वोट प्रतिशत इतने ज़्यादा इतर बितर होकर के सामने निकल कर के आए हैं, शायद वो अगली बार से नज़र भी ना आए। क्योंकि देखिए कांग्रेस हर बार कोशिश यही करती रही है कि इस चुनावी माहौल के बीच में जो है वो अपना दमखम दिखा सके, लेकिन उनके दमखम के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क करते हुए कांग्रेस अपनी कोशिश हिमाचल प्रदेश में जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने पाँव पसार रही है, उतने दमखम के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश ही ज़रूर रहेगी उनकी तरफ से कि 5 सीटें तो कम से कम जो है वो अपने खाते में लेकर के जाए। बहरहाल अगर 5 सीटें भी खींचने में यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी सफल रहती है और उसके बाद जो है कम से कम 30 से 35 सीटें लाने में कांग्रेस कामयाब रहती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है भाजपा का जीत पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। भाजपा शायद उस दबदबे के साथ नहीं जीत पाएगी, उस होशियारी के साथ नहीं खेल पाएगी जिसके हिसाब से आज तक खेलती हुई नजर आ रही थी और जिस हिसाब से जो है आज तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। बहरहाल आप लोग को क्या लगता है, यहाँ पर जो ओपिनियन पोल के जब ये रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे और जब ये सी वोटर्स की तरफ से आया ये रिजल्ट आप अपने सामने देखेंगे तो आप लोग अपना मत किस पार्टी की ओर करते हुए नजर आएंगे? आप लोग को क्या लगता है किस पार्टी को जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जीत की, और कौन सी पार्टी अपनी उस जीत को कामयाब रख पा रही है, कौन सी पार्टी जो है उस कामयाबी से बहुत दूर खड़ी है? क्या कांग्रेस को लेकर के जनता इस बार जो सर्वे रिपोर्ट में अपना रिएक्शन दे रही है क्या वो सच में सही साबित होता हुआ नजर आएगा, और क्या उसी रिपोर्ट कार्ड के जरिए जो है वो जनता खेला खेल जाएगी? क्या यहाँ पर जो है भाजपा को लेकर के जिस तरीके से कोशिश कांग्रेस चाहती थी क्या वो कोशिश करने में वो सफल रही है, तभी आज 50-50% जो है लोग इतर बितर हो रहे हैं? क्या वही वजह है, क्या कांग्रेस की ही यहाँ पर राग की वजह से जो है वो भाजपा अब अस्थिर मोड पर पहुंच चुकी है? भाजपा अब बहुत दूर हो चुकी है उस चुनावी खेले से, जिस चुनावी खेले को लेकर के उसने पूरी तैयारी की थी, जिस खेले को लेकर के जेपी नड्डा जो है अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे और वहां की कमान संभालने पहुंचे थे। बहरहाल देखना यही होगा कि भाजपा को हरा पाना कांग्रेस के लिए आसान होगा या नहीं, और आम आदमी पार्टी इस बीच में अपना तड़का कितना लगा पाएगी। सी वोटर्स को लेकर के हुए इस बड़े खुलासे ने ये बात तो साबित कर दी है कि भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई के बीच जहां कांग्रेस बिल्कुल सिमट चुकी थी वो कांग्रेस एक बार फिर से जाग चुकी है। बहरहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।